नमस्कार मित्रों। विजय दिवस हर वर्ष 16 दिसंबर को मनाया जाता है। इसी दिन 1971 में भारत ने पाकिस्तान पर विजय प्राप्त की और एक नए देश को स्वतंत्र कराया, जिसे आज बांग्लादेश के नाम से जाना जाता है। आज मैं आपको भारत और पाकिस्तान के उस युद्ध के बारे में बताने जा रहा हूँ, जिसे आज विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो वीडियो को अंत तक देखिए। धन्यवाद। विजय दिवस 16 दिसंबर को 1971 के युद्ध में पाकिस्तान पर भारत की जीत के कारण मनाया जाता है। इस युद्ध के अंत के बाद 93,000 पाकिस्तानी सेना ने आत्मसमर्पण कर दिया था। साल 1971 के युद्ध में भारत ने पाकिस्तान को करारी शिकस्त दी, जिसके बाद पूरे पाकिस्तान आज़ाद हो गया, जो आज बांग्लादेश के नाम से जाना जाता है। यह युद्ध भारत के लिए ऐतिहासिक और हर देशवासी के दिल में उमंग पैदा करने वाला साबित हुआ। पृष्ठभूमि। युद्ध की पृष्ठभूमि साल 1971 की शुरुआत से ही बनने लगी थी। पाकिस्तान के सैनिक तानाशाह याहिया खान ने 25 मार्च 1971 को पूर्वी पाकिस्तान की जन भावनाओं को सैनिक ताकत से कुचलने का आदेश दे दिया। इसके बाद शेख मुजीब को गिरफ्तार कर लिया गया। तब वहां से कई शरणार्थी लगातार भारत आने लगे। जब भारत में पाकिस्तानी सेना के दुर्व्यवहार की खबरें आई, तब भारत पर यह दबाव पड़ने लगा कि वह वहां पर सेना के जरिए हस्तक्षेप करे। तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी चाहती थी कि अप्रैल में आक्रमण किया जाए। इस बारे में इंदिरा गांधी ने थल सेना अध्यक्ष फील्ड मार्शल मानेकशॉ की राय ली। पाकिस्तान का भारत पर हमला। तब भारत के पास सिर्फ एक पर्वतीय डिवीजन था। इस डिवीजन के पास पुल बनाने की क्षमता नहीं थी। तब मानसून भी दस्तक देने ही वाला था। ऐसे समय में पूरे पाकिस्तान में प्रवेश करना मुसीबत मोड़ लेने जैसा था। मानेकशॉ ने सियासी दबाव में झुके बिना प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी से स्पष्ट कह दिया कि वे पूरी तैयारी के साथ ही युद्ध के मैदान में उतरना चाहते हैं। 3 दिसंबर 1971 को इंदिरा गांधी तत्कालीन कलकत्ता में एक जनसभा को संबोधित कर रही थी। इसी दिन शाम के वक्त पाकिस्तानी वायुसेना ने भारतीय वायु सीमा को पार करके पठानकोट, श्रीनगर, अमृतसर, जोधपुर आदि सैनिक हवाई अड्डों पर बम गिराना शुरू कर दिया। इंदिरा गांधी ने उसी वक्त दिल्ली लौटकर मंत्रिमंडल की आपात बैठक की। युद्ध की शुरुआत। युद्ध शुरू होने के बाद पूर्व में तेजी से आगे बढ़ते हुए भारतीय सेना ने जेसोर और खुलना पर कब्जा कर लिया। भारतीय सेना की रणनीति थी कि अहम ठिकानों को छोड़ते हुए पहले आगे बढ़ा जाए। युद्ध में सैम मानेकशॉ खुलना और चटगांव पर ही कब्जा करने पर जोर देते रहे। ढाका पर कब्जा करने का लक्ष्य भारतीय सेना के सामने रखा नहीं गया। 14 दिसंबर को भारतीय सेना ने एक गुप्त संदेश को पकड़ा कि सुबह 11 बजे ढाका के गवर्नमेंट हाउस में एक महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है, जिसमें पाकिस्तानी प्रशासन के बड़े अधिकारी आने वाले हैं। भारतीय सेना ने तय किया कि इसी समय उस भवन पर बम गिराए जाए। बैठक के दौरान ही MiG-21 विमानों ने भवन पर बम गिराकर मुख्य हॉल की छत उड़ा दी। गवर्नर मलिक ने लगभग कांपते हाथों से अपना इस्तीफा लिखा। आत्मसमर्पण। 16 दिसंबर की सुबह लेफ्टिनेंट जनरल जैकब को फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ का संदेश मिला कि आत्मसमर्पण के लिए तुरंत ढाका पहुंचे। जैकब की हालत बिगड़ रही थी। नियाजी के पास ढाका में 26,400 सैनिक थे, जबकि भारत के पास सिर्फ 3,000 सैनिक, और वे भी ढाका से 30 किलोमीटर दूर। भारतीय सेना ने युद्ध पर पूरी तरह से अपनी पकड़ बना ली। जनरल अरोड़ा अपने दलबल समेत 1 घंटे में ढाका लैंड करने वाले थे और युद्ध विराम भी जल्द खत्म होने वाला था। जैकब के हाथ में कुछ भी नहीं था। जैकब जब नियाजी के कमरे में घुसे तो वहां सन्नाटा छाया हुआ था। आत्मसमर्पण का दस्तावेज मेज पर रखा हुआ था। शाम के 4:30 बजे जनरल अरोड़ा हेलीकॉप्टर से ढाका हवाई अड्डे पर उतरे। अरोड़ा और नियाजी एक मेज के सामने बैठे और दोनों ने आत्मसमर्पण के दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए। नियाजी ने अपने बिल्ले उतारे और अपना रिवॉल्वर जनरल अरोड़ा के हवाले कर दिया। नियाजी की आंखों में एक बार फिर आंसू आ गए। इंदिरा गांधी संसद भवन के पास दफ्तर में एक टीवी इंटरव्यू दे रही थी। तभी फील्ड मार्शल मानेकशॉ ने उन्हें बांग्लादेश में मिली शानदार जीत की खबर दी। इंदिरा गांधी ने लोकसभा में शोर शराबे के बीच घोषणा की कि युद्ध में भारत को विजय मिली है। इंदिरा गांधी के बयान के बाद पूरा सदन जश्न में डूब गया। इस ऐतिहासिक जीत की खुशी आज भी हर देशवासी के मन को उमंग से भर देती है। आपको ये वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं। फॉलो कीजिए मेरा फेसबुक पेज रियल हिस्टोरिकल फैक्ट्स और फॉलो कीजिए इंस्टाग्राम पे surjit.nyk और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में। धन्यवाद।